प्रसिद्ध वृद्धजनों के लिए सादर प्रणाम और अपने अनुजों के लिए स्नेह भेंट किया है। काम की बात करो राज सारथी संजय, धैर्य से काम लो। तब दुर्योधन ने कहा कि अब गदा से गदा टकराने की बारी है। गदाएं उधर भी हैं पुत्र दुर्योधन। कि पांडु पुत्र ने क्या संदेश भेजा है? और दुर्योधन ने यह भी कहा कि आप बूढ़े लोग जिस युद्ध को टालना चाहते हैं उस युद्ध को मैं टालने नहीं दूंगा, क्योंकि अब गदा से गदा टकराएगा। आप दुर्योधन के इस अहंकार के लिए क्या कमेंट करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दुर्योधन ने राजदूत संजय की बात सुने बगैर ये कहने, आप बूढ़े लोग जिस युद्ध को टालना चाहते हैं मैं उसे टालने नहीं दूंगा, और वे पांडव मेरे गदा और मेरे मित्र कर्ण के बाणों की भाषा समझते हैं। बताओ अनुज पुत्र अर्जुन ने मेरे पुत्र के लिए क्या संदेश दिया? अर्जुन ने मुझसे कहा था, हे संजय, उस सूत पुत्र कर्ण के सामने दुर्योधन को बताना, हे संजय, अगर उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया अपनी असभ्यता तो अपने कपट और अपने अहंकार के कारण तो किसी सूखे हुए वृक्ष के भांति रणभूमि में कटकर गिरा हुआ नजर आएगा। उस मूर्ख को समझाना कि शांति के मार्ग पर चलना सीखे। इसलिए हे संजय, महादेव की सौगंध, जब मेरी बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरु सेनाओं को जलाकर भस्म कर देगी। जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। और ये बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, राज सारथी ज्येष्ठ कुरुपुत्र दुर्योधन को डराने का प्रयत्न कर रहे, तो मैं स्वयं जाकर अर्जुन का इस असभ्य जीवा को खींच लूंगा और उसे प्रत्यंचा बना लूंगा। धीरज पुत्र, मेरे लिए नहीं बने हैं पिताश्री धीरज और धैर्य जैसे शब्द। दुर्योधन का किए कर्मों का उसे सजा मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट जरूर करें। भारी सभा में भीष्म पितामह दुर्योधन को समझाते हुए कहा, पुत्र दुर्योधन, मैं जो कह रहा हूँ तुम ध्यान से सुनना। तुमने धर्म और अर्थ दोनों से नाता तोड़ लिया है, इसलिए अभी भी अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो तुम्हारे महारथी का शब्द देखना तुम्हारी नियति बन जाएगी। तनिक सोचो दुर्योधन, तुम केवल 3 ही व्यक्ति की बात सुनते हो। उसमें से पहला ये गुरु परशुराम द्वारा कहा कि यूं मेरा भारी सभा में निंदा करना आवश्यक था। आदरणीय पितामह, मैंने क्षत्रिय धर्म पालन के अतिरिक्त किया ही क्या है? मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, इसलिए कूटनीति की मधुर भाषा नहीं जानता हूँ। मैं योद्धा हूँ और बाणों की भाषा जानता हूँ। आपको क्या लगता है कर्ण को निरर्थक दोषारोप किया जा रहा है? जरूर करें। मेरी निष्ठा कुरुवंश के प्रति नहीं है, मेरी निष्ठा है महाराज और दुर्योधन के प्रति। निष्ठा जैसे शुद्ध और पवित्र शब्द का यहाँ दुरुपयोग न करो अंगराज कर्ण। अपने इस अनिष्ठा को निष्ठा बताया जा रहे हो? तुम तो जिस छतनार वृक्ष के नीचे खड़े हो और उसी के जड़े काट रहे हो। उस विराट युद्ध में तुम भी थे और मैं भी था, ये मित्र दुर्योधन भी था। और तुम हो ही क्या? हम सब मिलकर भी उस अर्जुन का सामना नहीं कर सकता। और दुर्योधन इस सभा में बैठकर डींगे मार रहा है कि वो अर्जुन का जीवा खींचकर उसे धनुष का प्रत्यंचा बना लेगा। हाँ। दुर्योधन की आत्मा में घुसा हुआ शकुनी, दुशासन और कर्ण का ये त्रिशूल निकाल फेंकिए महाराज। महाराज, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। जिस समय दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया था उस समय ये कहा था, इस कर्ण से युद्ध की बात करना कुछ और बात है और युद्ध करना कुछ और बात है। आप अगर भीष्म पितामह से सहमत है, एक कमेंट जरूर करें। तो उन्हें उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए महाराज। कभी नहीं पितामह, कभी नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्रों की आयु लंबी हो, पहले वे 12 वर्ष का वनवास स्वीकार करे और तब आए। तब धृतराष्ट्र ने कहा, आचार्य द्रोण, आपके विचार में हमें क्या करना? आचार्य द्रोण ने कहा कि मेरे विचार में गंगा पुत्र भीष्म के बात स्वीकारनी है। महाराज युद्ध का आदेश देंगे तो युद्ध अवश्य होगा। संसार की कोई भी सेना उस सेना को नहीं हरा सकती जिसकी ओर से अर्जुन युद्ध कर रहा हो, जिसके हाथ में युधिष्ठिर का भाला हो, जिसके पक्ष में भीम की गदा हो। तब तो हम युद्ध करने से पहले हार जाएंगे। यदि हमारे शिविर में आप जैसे पांडवों के शुभ चिंतक होंगे। जब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता महाराज, तब हमारे इस सभा में होने का तात्पर्य पर सोच विचार करने लगा। तब दुर्योधन अपने मामाश्री और दुशासन के साथ में कर्ण से मिलने के लिए आ गए। क्या मित्र की निवास स्थान पर समय देखकर आया जाता है? मैं तो पहले ही आना चाहता था, परंतु अपने क्रोध की अग्नि को शांत किए बगैर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। कल पितामह ने राज्यसभा में जो तुम्हें अपमान किया उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। कर्ण ने कहा कि किसी सूत पुत्र का अगर सूत पुत्र कहा जाए
तो उसे अपमान क्या। पर मेरे विषय में भीष्म पितामह को एक बात शायद भूल गए। विराट युद्ध में मेरा 13 बाणों ने अर्जुन को भेद कर रख दिया था, परंतु उन्हें सिर्फ मेरा घाव दिखाई दिया। अर्जुन से मेरा वो दंत युद्ध होगा और इतिहास साक्षी रहेगा कि तुम्हारा मित्र क्या था। आने वाली युग दानवीर कर्ण के लिए आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में। और इतिहास साक्षी होगा कि तुम्हारा मित्र कर्ण क्या था और कैसा था, और वही आने वाले युगों को बताए। क्योंकि पांडवों से अब तो युद्ध की तो ठहरी गई है। यदि पितामह द्वारा मेरा अपमान हुआ भी है, इस समाचार ने उस घाव पर स्नेह लेप लगा दिया है। इसलिए तुम मेरी चिंता न करो मित्र। मैं तो फिर भी यही कहूंगा। मामाश्री, युद्ध आपका कार्यक्षेत्र नहीं है। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। हम भरत वंश के इतिहास को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। आपके षड्यंत्रों के कारण युद्ध की निर्णय लिया जा चुका है। अब मैं योद्धाओं के भांति चैन से नींद सो सकूंगा। पांडवों को हराने का केवल एक उपाय है। अरे मैं तो युद्ध को इसीलिए टाल रहा था भांजे, परंतु वो उपाय तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आज्ञा ही नहीं देते। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। जब कुरुक्षेत्र युद्ध लगभग ठहरी गई थी, तब मामा शकुनी के निर्देश पर दुर्योधन श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए आते हैं और आकर देखा कि श्री कृष्ण सोए और आकर देखा दुर्योधन पहले से ही वहां पर श्री कृष्ण के सिरहाने के पास के स्थान पर विराजमान है। अर्जुन अपने प्रभु श्री कृष्ण को और उनका जागने का प्रतीक्षा करने लगा। ये है भक्त और भक्त। कुरुक्षेत्र युद्ध ठहरने के उपरांत जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों अच्छा, तो आप श्री कृष्ण, हम दोनों का ही संबंध आप ही से है। अर्जुन के जैसा मैं भी आपका मित्र हूँ। ये तो है कि पहले मैं आया हूँ। कृष्ण ने कहा, हाँ ये भी ठीक है। आप पहले आए हुए हैं और मैंने जागकर पहले अर्जुन को देखा, इसलिए मुझे आप दोनों को ही शायद। एक और मैं, केवल मैं, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना। रणभूमि में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। निहत था। अब रहा प्रश्न ये कि पहले मांगने का अधिकार किसे है। मैं पहले आया हूं, मुझे है। नहीं, अर्जुन आपका अनुज है। पहले मांगने का अधिकार पार्थ को है। कहो पार्थ, नारायणी सेना चाहिए या मुझे? मैं तो आपसे सहायता मांगने आया हूं। मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया हूँ। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। इस भक्त और भगवान के लिए जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। जब अर्जुन और दुर्योधन के पास में दो ही विकल्प था, तब अर्जुन कहा, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। मैं तो आपसे सहायता मांगने आया था। पूछा, तुम इस निहत्थे कृष्ण का क्यों मांग बैठे जब तुम मेरी नारायणी सेना मांग सकते थे? तब अर्जुन ने कहा, वासुदेव, मुझे इस महायुद्ध में ऐसा सारथी चाहिए जिसे मैं अपने आप को सौंप कर सारे चिंताओं से मुक्त हो जाऊं, जिस पर मुझे संपूर्ण विश्वास हो। युद्ध में योद्धाओं से अधिक महत्व सारथी का होता है। तो ऐसा सारथी आपके अतिरिक्त भला कौन हो सकता है? आप सारे दिशाओं जानते हैं, सारे मार्ग जानते हैं। आप मुझे रणभूमि में भटकने नहीं देंगे वासुदेव। जैसे अर्जुन हमें ही कह रहा हो कि हमें भी अपना देह रूपी रथ को भगवान रूपी सारथी के हाथों छोड़कर निश्चिंत हो जाना चाहिए। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे नारायण चाहिए। तब कृष्ण ने कहा, पार्थ, मैंने कदाचित तुम्हारे सारथी बनने के लिए ही जन्म लिए है। आज मेरी विजय निश्चित हो गई। लेकर अपने मामा श्री को जाके कहा कि, और उसने कहा कि मैं नारायणी सेना दे दीजिए। मैं अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। मामा शकुनी ने कहा कि ये सौदा तुम्हें भारी महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो निहत्था वासुदेव सारे सेनाओं से भारी है। बड़ा महंगा पड़ेगा। आपको क्या लगा? कमेंट कर जरूर बताएं।